मेहंदी कैसी लगी हुई है? मैं बहुत एक्साइटेड था मेहंदी आप क्यों देखने आ के गए? लिए। ऐसे फंक्शन से पहले मिलना तो अलाउ नहीं है ना, आई थिंक। वो रील्स नहीं देखी तुमने जिसमें लड़के पहले ही आ जाते हैं मेहंदी हल्दी और में। वैसे भी आजकल तो कोई इन बातों को मानता ही नहीं है। मेहंदी दिखाओ ना। मैम आपका जय नाम तो अभी भी दिख रहा एक है। मिनट, ये क्या आपकी सुन रहा वो हूँ मैं? मैं कुछ सोच रही थी तो मेरे मुंह से निकल गया था। ईशा, कम से कम इसमें तो जय का नाम ना लेती ना तुम। ये तो मेरी और तुम्हारी शादी का इधर स्पेशल हाथ पे मोमेंट है लिखवा ना। रही हूँ, डोंट वरी। वो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज ध्यान रखना आगे से। हाँ, एक तो ये अच्छे बनने का नाटक मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। झूठ बोलना पड़ रहा है हर चीज में। मेरा कोई मन नहीं है इनका नाम लिखवाने का। अरे, ये क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? मम्मी वहां देखो। अरे ये क्या हो गया? जय की ये तस्वीर में से कैसे? माला गिर गई अपने ये तो आप। बहुत बड़ा अपशगुन है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तेरे शादी के टाइम भी नजदीक ही है, कल ही तो तेरी शादी है। हे भगवान, शादी है कल, अच्छे से होने देना मुझे लग रहा है प्लीज। जय मेरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है मम्मी। चुप कर जा, अब शादी तो होके ही रहेगी। आई तो बात मम्मी समझ माला में? कैसे गिर गई? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शादी तो होके ही रहेगी ना। ऐसे हम लोग बीच में कुछ नहीं कर सकते। एंड लीव ईशा, छोटी सी बात ये है। छोटी सी बात लग रही है तुम्हें? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो इन टॉपिक्स को। अब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना यार। जी बधाई हो, कल तो आपकी बेटी की शादी है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। क्या खुशी इस बात की। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वैसे बेटा बहुत बहुत थैंक यू, तूने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी ना। आप नहीं लोगों तो की तेरे खुशी की वजह पापा। से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है ना मम्मी। बेटा हम तेरे माँ बाप ही है ना, एट लास्ट तेरे मेरी भलाई खुशी के लिए कभी तो हो भी रहा इस है। चीज में नहीं हो सकती है। कल मेरी शादी है, लेकिन मुझे मुझे नहीं करनी है। बेटा तेरे फ्यूचर के लिए यही सही डिसीजन तेरे पापा ने लिया है, एंड मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, तो प्लीज। सो हाँ जी, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि स्टोरी में चल क्या रहा है, लेकिन यू नो व्हाट, स्टोरी में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तो इसके बाद वाली लॉन्ग वीडियो आने वाली है संडे को 6 बजे। सो सबके सब इंतजार जरूर करना। लव यू। ईशा, प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तेरे को क्या? ऑफिस में। स्कूल से लगता है निकलने का टीसी दे रहे होगे मुझे आज। चलो यार, ये आखिरी दिन भी हो सकता है मेरा तुम लोगों के साथ। ऐसे क्यों बोल रही है यार तू? इसलिए बुला रहे होगे ना टीसी के लिए। और किस रीजन के लिए बुलाएंगे? सुना तो मुझे पहले से ऑलरेडी इतना कुछ चुके हैं। यस सर। तुमसे एक बात पूछ रही थी मेरे को। यस सर। क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती नहीं हो या सर, फिर नहीं? मुझे आपके बेटे में बिल्कुल 2% भी इंटरेस्ट हाँ नहीं तो 1% होगा है। ना। 1% सर है ही नहीं मेरा इंटरेस्ट तो इनके अंदर। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मेरे नहीं बेटे में? सर, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर वैसे भी इनके अंदर ऐसा है क्या जो पसंद तुम किया मेरे जाए? पापा के सामने क्या क्या बोल रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम भूल रही हो कि ये मेरा ही बेटा है। नहीं नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, तभी तो इनको नापसंद कर रही हूँ कि आपके बेटे हैं। मेरे बेटे की लाख जिद के बाद मैंने डिसाइड करा है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। क्या हो गया है सर? सर इन्होंने कुछ आपको खिलाया पिलाया तो नहीं है? क्या मेरा बेटा मुझे अरे लालच नहीं नहीं, देगा? मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि लालच मतलब कुछ ऐसी दवाई खिला दियो कि अगर आप हिटलर जैसे इंसान बदल सकते हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं सर। ईशा चुप हो और जाओ। क्या, कल तक तो आप मुझे इतना कुछ सुना रहे थे और आज आप मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे घर की बहू हो। पहले मुझसे तो पूछ लो यार, मेरा क्या आंसर है ये सुन लो। अपने आप से किसी ने सास बना दी, किसी ने ससुर बना दिया, मुझे भी पति बनाया। पसंद तुम भी नहीं करती हो सर, लगता है। मैं कोई पसंद पसंद नहीं करती हूँ इनको। ना इन्होंने आज तक मुझे प्रपोज करा, ना इन्होंने मुझसे आज तक अपनी फीलिंग शेयर करी। मैंने हाँ करी तो तो वो थी। तब करी थी जब मेरा मूड अच्छा तुम नहीं था। भूल गई मैंने करी थी। तब करते, अगर मूड अच्छा होता तो सोचती भी। सर इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला अब तक। एक काम करना है कि मम्मी को बात करनी पड़ेगी मुझे कॉल करके, तभी बात सर होगी। आप जो हिटलर है ना, मेरी मम्मी हिटलर वुमेन है। अगर उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता चल गया तो मेरी बहुत लड़ाई होने वाली है। हम बात कर लेंगे बड़े मिलकर। नहीं नहीं भाई, मेरे घर नहीं सर। सर वैसे ही मैं भी बहुत छोटी हूँ सर। कोई बात सर आई एम नहीं। इन 12th सर। हमारे टाइम पे शादी हो जाती थी अब तक। सर वो पहले का टाइम था, आपका टाइम अलग है सर। तुम्हारा तो ना मुंह तोड़ के ना मैं बताती हूँ अभी। ईशा, प्रिंसिपल का बेटा हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हारे घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने में लगे हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अभी 20 साल वाली रिस्पेक्ट दूंगी? हाँ वैसे देनी तो चाहिए निकलो तुम्हें। यहाँ से, मैं नहीं देने वाली। कितना मजा आएगा, हमारी शादी हो देखो जाएगी। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो फिर तुम्हें जाओगी कहाँ अरे से? बड़े बड़े बात कर अरे लेंगे, नहीं टेंशन कर मत लो। सकती यार, ये सब तुम पागल वागल हो गया। आई या कांट। फिर मैं ही बात कर लेता हूँ आंटी से। नहीं यार, नहीं कर सकती मैं। कुछ नहीं होगा, तुम बिलीव करो। यार तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं नहीं कर सकती, बोला ना। नहीं सर, देखिए सर, आई रिस्पेक्ट यू बट सर मेरी मम्मी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली है। नहीं सर प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, मेरी मम्मी को मत फोन मिलाओ। आप ये क्या कर रहे हो? इनकी मम्मी का नंबर निकाल के पर मुझे सर दे प्लीज देना। सर, मम्मी को मत फोन मिलाना प्लीज सर। हाँ पापा मैं दे देता हूँ मम्मी के घर पे आपको। फोन नहीं होना चाहिए। अब तो होके मतलब रहेगा। मम्मी को फोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं। हाँ डरा रही हूँ, लेकिन मैं नहीं डर रहा अब। पूरे मुझसे तो पूछा ही नहीं है कि मुझे करनी है नहीं करनी है। और अगर इन लोगों ने सच में मेरी मम्मी को कॉल कर दिया, क्यों? मम्मी आपको सुबह से कोई अननोन कॉल तो नहीं आया ना? ये आ तो रहा है, किसका नंबर है ये? तो क्या लगता है आपको, इस लव स्टोरी में क्या प्रिंसिपल का बेटा ईशा से शादी कर पाएगा? क्या ईशा की मम्मी राजी होगी? क्या ये सच ईशा अपनी मम्मी को बता पाएगी? और अगर उनको पता चल गया तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या मुझे स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट लाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, और इसके साथ साथ आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस में भी प्यार देना। अब तो प्रिंसिपल के पापा भी मान ही गए, आई मीन टू से ईशा के ससुर जी। चलो फिर देखते हैं इस लॉन्ग स्टोरी को प्यार मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर मिला तो ही नेक्स्ट लॉन्ग स्टोरी आएगी।
ईशा प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तेरे को क्या ऑफिस में। स्कूल से लगता है निकलने का टीसी दे रही होगे मुझे आज। चलो यार, ये आखिरी दिन भी हो सकता है मेरा तुम लोगों के साथ, ऐसे क्यों बोल रही है यार तू? इसलिए बुला रहे होगे ना टीसी के लिए। और किस रीजन के लिए बुलाएंगे, सुना तो मुझे पहले से ऑलरेडी इतना कुछ चुके हैं। यस सर। तुमसे एक बात पूछ रही थी मेरे को, यस सर। क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती नहीं हो या सर, फिर नहीं? मुझे आपके बेटे में बिल्कुल 2% भी इंटरेस्ट हाँ नहीं तो 1% होगा ना। 1% सर है ही नहीं मेरा इंटरेस्ट तो इनके अंदर। बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें मेरे नहीं बेटे में? सर, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वैसे भी इनके अंदर ऐसा है क्या जो पसंद तुम किया मेरे जाए? पापा के सामने क्या क्या बोल रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम भूल रही हो कि ये मेरा ही बेटा है। नहीं सर, मुझे अच्छे से याद है, तभी तो इनको नापसंद कर रही हूँ कि आपके बेटे हैं। मेरे बेटे की लाख जिद के बाद मैंने डिसाइड करा है कि तुम मेरे घर की बहू बनोगी। क्या हो गया है सर? सर इन्होंने कुछ आपको खिलाया पिलाया तो नहीं है? क्या मेरा बेटा मुझे अरे लालच नहीं, देगा? मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि लालच मतलब कुछ ऐसी दवाई खिला दी हो कि अगर आप हिटलर जैसे इंसान बदल सकते हैं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं सर। ईशा चुप हो और जाओ। क्या, कल तक तो आप मुझे इतना कुछ सुना रहे थे और आज आप मुझसे बोल रहे हो कि तुम मेरे घर की बहू हो। पहले मुझसे तो पूछ लो यार, मेरा क्या आंसर है? ये सुन लो, अपने आप से किसी ने सास बना दी, किसी ने ससुर बना दिया, मुझे भी पति बनाया। पसंद तुम भी नहीं करती हो सर, लगता है। मैं कोई पसंद नहीं करती हूँ इनको। ना इन्होंने आज तक मुझे प्रपोज करा, ना इन्होंने मुझसे आज तक अपनी फीलिंग शेयर करी। मैंने हाँ, करी तो वो थी। तब करी थी जब मेरा मूड अच्छा तुम नहीं था। भूल गई मैंने करी थी। तब करते, अगर मूड अच्छा होता तो सोचती भी। सर इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला अब तक। एक काम करना है कि मम्मी को बात करनी पड़ेगी मुझे कॉल करके, तभी बात सर होगी। आप जो हिटलर है ना, मेरी मम्मी हिटलर वुमेन है। अगर उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता चल गया तो मेरी बहुत लड़ाई होने वाली है। हम बात कर लेंगे बड़े मिलकर। नहीं नहीं भाई, मेरे घर नहीं सर। सर वैसे ही मैं भी बहुत छोटी हूँ सर। कोई बात सर आई एम नहीं, इन 12th सर। हमारे टाइम पे शादी हो जाती थी अब तक। सर वो पहले का टाइम था, आपका टाइम अलग है सर। तुम्हारा तो ना मुंह तोड़ के ना मैं बताती हूँ अभी। ईशा प्रिंसिपल का बेटा हूँ मैं। यहाँ पर तुम्हारे घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने में लगे हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अभी 20 साल वाली रिस्पेक्ट दूंगी? हाँ वैसे देनी तो चाहिए निकलो तुम्हें। यहाँ से, मैं नहीं देने वाली। कितना मजा आएगा, हमारी शादी हो देखो, जाएगी। अगर मेरी मम्मी को पता चल गया ना तो फिर तुम्हें जाओगी कहाँ अरे से? बड़े बड़े बात कर अरे लेंगे, नहीं टेंशन कर मत लो। सकती यार, ये सब तुम पागल वागल हो क्या? आई या फिर मैं ही बात कर लेता हूँ आंटी से। नहीं यार, नहीं कर सकती मैं। कुछ नहीं होगा, तुम बिलीव करो। यार तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं नहीं कर सकती, बोला ना। नहीं सर, देखिए सर, आई रिस्पेक्ट यू बट सर मेरी मम्मी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करने वाली है। नहीं सर प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ सर, मेरी मम्मी को मत फोन मिलाओ। आप ये क्या कर रहे हो? इनकी मम्मी का नंबर निकाल के पर मुझे सर दे प्लीज देना। सर, मम्मी को मत फोन मिलाना प्लीज सर। हाँ पापा मैं दे देता हूँ आपको। फोन नहीं होना चाहिए। अब तो होके मतलब रहेगा। मम्मी को फोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं। हाँ डरा रही हो लेकिन मैं नहीं डर रहा अब। पूरे मुझसे तो पूछा ही नहीं है कि मुझे करनी है नहीं करनी है। और अगर इन लोगों ने सच में मेरी मम्मी को कॉल कर दिया, क्यों? मम्मी आपको सुबह से कोई अननोन कॉल तो नहीं आया ना? ये आ तो रहा है, किसका नंबर है ये? क्या लगता है आपको इस लव स्टोरी में क्या प्रिंसिपल का बेटा ईशा से शादी कर पाएगा? क्या ईशा की मम्मी राजी होगी? क्या ये सच ईशा अपनी मम्मी को बता पाएगी? और अगर उनको पता चल गया तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या मुझे स्टोरी में कुछ और ट्विस्ट लाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को प्यार दोगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। और इसके साथ साथ आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस में भी प्यार देना। अब तो प्रिंसिपल के पापा भी मान ही गए, आई मीन टू से ईशा के ससुर जी। चलो फिर देखते हैं इस लॉन्ग स्टोरी को प्यार मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर मिला तो ही नेक्स्ट लॉन्ग स्टोरी आएगी। आ गई तू हाँ स्कूल? भाई, आई गई फाइनली। क्या हो क्या रहा है तेरे साथ? अब यार इतने दिनों से स्कूल नहीं आई थी। वो तो है, बहुत टाइम हो गया था। छोड़ो, लॉन्ग स्टोरी। सर का है? वो रे देख सामने तेरे पास चल कर आ रहे हैं। ऑफिस आओ ऑफिस मेरे। आओ? हाँ आ जाओ। जल्दी। क्या बात हुई है मम्मी से आपकी? मम्मी मुझे कुछ बता ही नहीं रही है घर पे, बताओ आप ही मुझे अब। मैं भी नहीं बता सकता तुमको ईशा। अरे ये क्या बात हुई, मुझे नहीं बताओगे? हाँ भाई, मेरी सासू माँ ने मना करा है मेरे को। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोला आपने? मेरी प्यारी सासू माँ ने मना करा है। बाद में बनने ला, आज में सपने देखना है इतने बड़े बड़े। अभी वो चीज हाँ नहीं बोली है किसी ने। बेटा हाँ तो बोल ही बताओ ना क्या बात देंगे। हुई यार है? ईशा कुछ बातें पर्सनल भी होती है तो चुप रहो, तुम बार बार मत पूछो। और वैसे भी वो उनके और मेरे बीच की बात है, तुम चुप रहो। चलो ठीक है, मत बताओ, बाय। अच्छा सुनो ईशा, हाँ? तुम्हें तो ना मैं अपना बना के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। देख लेना कि तुम मेरी ही होगी लास्ट में। जा सकती हो, अब जाओ। पापा मैं ईशा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पहली बार तूने सही डिसीजन लिया है मेरे बेटे। मुझे लगा कि तूने गलत फैसला लिया है, लेकिन नहीं, तेरा सही फैसला लग रहा है। क्योंकि अगर किसी और के माँ बाप होते ना तो प्रिंसिपल का बेटा समझ के तुझे कब कहाँ कर देते थे लालच के चक्कर में। लेकिन उसकी मम्मी ने हम लोगों से टाइम मांगा है, हम लोगों को देख रही है, वो तेरे को चेक कर रही है। बहुत बड़ी बात है पापा, सारी लड़कियां मरती है मुझ पे, सिर्फ इसको छोड़कर। इसको भी मेरे लिए कोई लालच नहीं है। हाँ इतना तो इंसान को पहचान ही लेता हूँ, बाल मेरे ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। लड़की के मन में तो खैर बिल्कुल भी लालच नहीं है तेरे को लेकर। मम्मी घर आ गई। बता दिया होगा आपके सर ने आपको सब कुछ, जो मेरी उनसे बात अब हुई। आपसे क्या झूठ बोलूं, पूछा मैंने बहुत, लेकिन बताया नहीं उन्होंने कुछ। ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे को कुछ कुछ नहीं भी नहीं बताया? बताया। झूठ बोल रही है ना तू मेरे को। आपकी कसम मम्मी, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने मुझे। अच्छा चल जा अंदर जा, तू कपड़े वपड़े चेंज कर, स्कूल से आई है। सर का कॉल? अभी तो 1 घंटा हुआ है मुझे आए हुए बस। हेलो, मुझे ना तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, अभी के अभी नीचे आओ याद घर आ के। रही है तो मैं क्या करूं इसमें? तुम क्या कर सकती हो अरे इसमें मतलब बताओ। मतलब क्या करूं मैं? घर के नीचे आओ, बोला तो जल्दी की आप जल्दी आओ। पागल हो, मेरे ट्यूशन का टाइम स्टार्ट होने वाला है। आज तुम ट्यूशन मुझे क्लास ट्यूशन नहीं जाना है, लोगी।
नहीं लोगी तुम आज ट्यूशन क्लास, अरे पर जल्दी मुझे आओ। नहीं आ रही ना। ईशा तुम्हें आना पड़ेगा, जल्दी आप आओ। पागल पागल हो, मतलब मैं बंक करूंगी यहाँ पर आपके लिए। शादी की बात यही मोमेंट याद आएगी। ईशा जल्दी आ जाओ। एक तो आपके सपने इतने बड़े बड़े हैं ना, शादी मेरी कोई शादी नहीं होने वाली है अभी। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही अरे होगी, कोई परवर नहीं है, जल्दी की जल्दी नीचे कौन आओ, बजाने लग जाऊंगा मैं। कमिंग। गुड गर्ल। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं सब चीजों के लिए यस बोली क्यों जा रही हूँ अभी तक तो। छोड़, जाकर आती हूँ, देखती हूँ क्या याद कर रहे हैं ये। आप पागल पागल हो के यहाँ पर घर में झूठ झूठ बोल बोल के आना पड़ रहा है मुझसे, और झूठ नहीं बोले जाते हैं। यार इतना तो सब करते हाँ हैं तो सब ईशा। करते होगे, मैं सब में नहीं आती हूँ। सबसे अलग हो ना तुम तो। वही तो डे वन से आपको डायलॉग अपने साथ बोलती है। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। आइसक्रीम खाने जाते हैं? हाँ, और स्ट्रीट फूड खाएंगे, गोलगप्पे वगैरह कुछ भी। आपको तो स्ट्रीट फूड ही पसंद थे, आप तो वो रिच वाले हो ना, तो आप कहाँ खाओगे स्ट्रीट फूड। आपको उनके हाथों का खाने में वो स्वाद का लगेगा जो आपके रेस्टोरेंट में शेफ बनाते होंगे। तुम्हें पसंद है ना स्ट्रीट फूड? मुझे तो बहुत पसंद है, आई लव स्ट्रीट फूड। तो बस फिर वो मेरी भी पसंद है आपसे। रहन दीजिए, इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने की जरूरत चलो नहीं है। यार। आप लोगों के अमीरों के सोचने में बहुत अच्छे से जानते मैंने बोला ना कि मुझे भी खाना हैं। अरे है। नहीं नहीं कोई बात नहीं ना। नहीं यार, मुझे भी खाना है, अब जल्दी चलो, साथ में खाएंगे। अभी नहीं, हमेशा खाऊंगा तुम्हारे साथ, चलो अब जल्दी। आपको तो इतनी मिर्च लग गई, कभी लगता है हमने तीखे वाले गोलगप्पे नहीं खाए हैं, और उसके बाद मैंने तभी तो आपको मीठी वाली पापड़ी खिलाई। उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हाँ होते तो क्या? उसके पैसे कौन देता है, गोलगप्पे खाने के बाद वो वाली पापड़ी फ्री होती है क्योंकि वो मीठी होती है। क्या बात है, बढ़िया यार, मैंने पहली बार खाए। तभी तो। ओफो, आप जैसे लोग ना, वो जिंदगी में जो स्पेशल स्पेशल मोमेंट्स होते हैं ना इतने अच्छे अच्छे, वो सारे मिस कर देते हो क्योंकि आप लोगों का अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। लेकिन अब तो तुम्हारे साथ हूँ ना, सब हाँ, सिखा दोगी तुम। मेरे साथ रह रहे के ना प्रॉपर देसी बना दूंगी मैं तुमने आपको। वैसे ही मुझे पागल बना रखा है, देसी बनने में कोई दिक्कत हाँ। नहीं है मुझे। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम और मैं इतने टाइम से साथ में मिल नहीं पाए थे, बातें नहीं कर पाए थे, आज बहुत अच्छा लगा, इतने देखिए, टाइम बाद हम दोनों वो गए। अस वाला मोमेंट तभी आ पाएगा जब तक घर वाले राजी नहीं होंगे। उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकती, और हमारे बीच में कुछ